आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तत्पश्चात धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करने के बाद तुरंत हम अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्म से निवृत्त होकर गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर पहुँचकर गौ माता जी के दर्शन करते हैं और फिर इसके बाद गंगा मैया जी के तट के समीप पहुँचकर भगवान जी के दर्शन करके निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर। जैसा कि महाकुंभ की तैयारी चल रही है, तो माता जी के तट पर पहुँचकर गंगा मैया जी में स्नान करेंगे, फिर भगवान जी की भक्ति करेंगे। स्नान और भक्ति पूर्ण करके ईश्वरी वाणी यानी कि ईश्वर की वाणी को अपना धर्म कर्म मर्म मानकर हम लोग करते हैं ध्वजारोहण और अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के प्रति झोंक देते हैं, समर्पित कर देते हैं। ध्वजारोहण करके हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग वीर आसन का अभ्यास करते हैं। वीर आसन के अभ्यास से हमारे वीर्य की रक्षा होती है। इसके बाद हम लोग जो है ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर हम लोग कपालभाति प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करके हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग करते हैं ओम का उच्चारण। जैसा कि व्यायाम में है, आज हम लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी डे, इसलिए जो है हम लोग स्ट्रेचिंग में अपने फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान देते हुए अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे। मत्स्य आसन करके हम लोग आगे बढ़ कर के अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। उसके बाद स्प्लिटिंग करते हैं। स्प्लिटिंग करके लगाते हैं चक्रासन और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। इसके बाद लगाते हैं हम लोग मयूरासन। जैसा कि मयूरासन लगाने से हमारे पाचन तंत्र मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें नित्य इसका अभ्यास करना चाहिए। एल्बो लीवर लगा के आज की स्ट्रेचिंग यहीं पर पूरी करते हैं। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग अपने व्यायाम की ओर।
जैसा कि आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि हर दिन साधारण सपाट से ही शुरुआत क्यों कुछ और। दरअसल साधारण सपाट कहने में साधारण है, यदि हमें अपने चेस्ट को और अपने कंधे को, फोरआर्म को, सबको मजबूत करना है तो हमें अपने व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से ही करनी होगी। क्योंकि साधारण सपाट हमारे चेस्ट को, हमारे बाइसेप को बहुत मजबूत बनाता है। तो इसलिए जो है हर दिन व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करते हैं। कुछ भी हो, पहले पड़ाव में जो है हम साधारण सपाट, फिर उसके बाद कुंभक, फिर उसके बाद स्कैपुला, फिर उसके बाद जो है लगाते हैं हिंदुदंड और फिर शरीर को करते हैं बैलेंस। तो ये इतना जो है हर दिन करते हैं। इसके बाद जो परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी का हो गया, या फिर कोर के लिए हो गया, या फिर शोल्डर के लिए हो गया, तो ऐसे हम दूसरे चरण में बदलाव करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग आपस में बातें करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए, तरह तरह के पुशअप्स लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए धनुर्धन लगाया जाए। शरीर को बैलेंस करते हैं। आइए डायमंड में कमर के लिए लगाया जाए। डायमंड में शरीर को स्ट्रेच करेंगे। आइए एक हाथ से लगाइए। चलिए चलिए मुश्किल का सफार लगाया जाए। लगे हाथ। आइए सुंदर पुशअप लगाया जाए। तीन, दो, एक। चलिए सिंगल क्लैपिंग लगाएंगे पावर पुशअप में। आइए डबल। आज हम लोग कंधे वाला नहीं लगाएंगे। नहीं याद आ गया मेरे हम लोग को याद था कि हम भूल गए। चलिए डायमंड में हिंदू लगाया जाए।
डायमंड में पाइप लगा दिया था। चलिए आज ये दंड लगाया जा। चलिए 2 3 4 5 6 7 हाय श्री हनुमान जी दंड लगाया जा। चलिए तो क्रैब वॉक करते हैं, फिर इसके बाद इसी में हम करेंगे डक वॉक, फिर उसके बाद करेंगे फ्रॉग जंप। तो आज का जो व्यायाम है, सुबह का जो व्यायाम है, यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे बढ़कर पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता और फिर इसके बाद आपस में चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा का जो विषय है वह है महाकुंभ। महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में ही क्यों होता है, इसके पीछे का क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या आध्यात्मिक कारण है। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 56 एवं 57। श्लोक। दुखेष्वन् उद्विग्न मनाः सुखेषु विगत अस्पृहः वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थ। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हैं, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्रार्णभ स्नेह अस्तत्व अतप्राप्य शुभा शुभम नाभि आनंदित न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। धन्यवाद। तो आज हम लोग बात करेंगे महाकुंभ के ऊपर कि महाकुंभ 12 वर्ष में ही क्यों आता है और इसका महत्व क्यों इतना अधिक हो जाता है। तो जैसा कि इसकी जो कथा आरंभ होती है समुद्र मंथन से। जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों में उस अमृत को छीनने की, मतलब ये हमारे पास आ जाए, तो उस छीना तानी में जहाँ जहाँ इस अमृत की बूंद धरती पर गिरी, वैसे तो 12 जगहों पर गिरी थी। 4 धरती पर, जिसमें आपके हो गए हरिद्वार, नासिक और फिर आपके उज्जैन और आपके प्रयागराज त्रिवेणी। बाकी 8 देवलोक में गिरे थे। तो इस प्रकार से जो है जहाँ जहाँ वो अमृत की बूंद गिरी हुई थी वहाँ पे जो है 12 वर्ष में ये महाकुंभ का स्नान होता है। और बाकी जो इसका वैज्ञानिक कारण है वो है कि जो देवगुरु बृहस्पति जी हैं, हमारे जैसे कि 12 भाग होते हैं, घर होते हैं, तो वो 12 घरों में जो 12 राशियां होती हैं, उन राशियों में वो हर राशियों में 1 वर्ष बिताते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के प्रकाश हैं। तो वो जब 1 वर्ष उसमें बिताते हैं, तो जैसे पहले घर से वो चले तो 1 वर्ष उस घर में रहेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वर्ष दूसरे घर में 1 वर्ष बिताएंगे। तो ऐसे करते करते जब वो
पुनः अपने घर में आ जाएंगे जहाँ से आरंभ में किए थे। तो कहने का मतलब वो 12 राशियों में जाके एक एक वर्ष ज्ञान का प्रकाश जगा के जब एक जगह आते हैं, तो मतलब उस 12 घर में ज्ञान का प्रकाश जब जगता है तो उसी समय महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इस प्रकार से जो है, जो देवगुरु बृहस्पति जी हैं, उन्हीं को देखते हुए, उनकी स्थिति देखते हुए इस महाकुंभ का आयोजन इस धरती पर किया जाता है। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके हम लोग करते हैं गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया। तो आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके गंगा मैया जी में पॉलीथीन न डालें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा।